हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और ये एक कंबाइंड वीडियो है दोस्तों। कल राष्ट्रपति भवन में नेशनल अवार्ड सेरेमनी 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए थे। तो अपन परीक्षा के दृष्टिकोण से साथ में क्या कि मैं आपको पूरी लिस्ट, कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो अपन पूरी जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसको पूरा कवर करेंगे अच्छी तरीके से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पुरस्कार और कौन सा खिलाड़ी अपने को क्या है कि ज़्यादा याद करना जरूरी है, क्योंकि सभी खिलाड़ी को याद करना मुश्किल है। ठीक है, तो अपन इम्पोर्टेंट क्या है कि खिलाड़ी और पुरस्कार के बारे में आगे की स्लाइड के अंदर अच्छी तरीके से देखें। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको मिस मत करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जो 2021 के अंदर ये नेशनल सेरेमनी आयोजित की गई थी अवार्ड की, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए थे खिलाड़ियों को, और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। टोटल 65 खिलाड़ी थे जिनको ये अवार्ड वगैरह दो से तीन अवार्ड मिले थे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। और अपन क्या है कि आगे की स्लाइड में एक एक पुरस्कार और उससे पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों के बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आप फोटो के अंदर देख सकते हो दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा हैं, एथलेटिक्स हैं, ओलंपिक 2021 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आप देख सकते हो पदक को फोटो के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। 2021 के अंदर 12 खिलाड़ियों को मिला है। तो ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल जो क्षेत्र है पूरा उसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों। और इसका हाल ही के अंदर नाम चेंज किया गया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम भारत के जो हॉकी टीम के सदस्य रहे थे, जिन्होंने क्या है कि ओलंपिक के अंदर 3 बार स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे थे मेजर ध्यानचंद जी, और उनके सम्मान में इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। ये दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 के अंदर शुरू किया गया था। ये चीज़ अपने को याद रखनी। तीसरी चीज़ अपने को ये याद रखनी है दोस्तों कि खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सेरेमनी भी क्या है कि उसी के मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसका मैं आपको पूरा नाम पहले से बता दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पूरा नाम था, जो चेंज किया गया था हाल ही के अंदर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, याद रखना अपने को। और इसमें प्रोसेस क्या रहती है, किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जो खेल और युवा मंत्रालय है उसके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, और उस समिति के द्वारा पिछले 4 वर्षों में, एक साल के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं, पिछले 4 वर्षों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी ने पिछले 4 साल लगातार महत्वपूर्ण जो ग्लोबल इवेंट हैं, नेशनल इवेंट हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे उनके अंदर उनके प्रदर्शन के आधार पर इस कमेटी के द्वारा नाम फाइनल किए जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे खेल और युवा मंत्रालय को सौंपे जाते हैं, फिर के एक नाम की सिफारिश करके राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें एक तो पदक दिया जाता है जो आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और प्रशस्ति पत्र के साथ में 25 लाख की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और प्रथम विजेता याद रखना दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 1 लाइनर क्वेश्चन अपने को कंपटीशन एग्जाम में मिल जाता है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद थे, उनको पहला पदक प्रदान किया गया था। अब ये इस तरह का पदक है दोस्तों, साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए का राशि प्रदान की जाती है। ये इस तरह का पदक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब अपन दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस साल 2021 के मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन कौन है। तो दोस्तों 12 खिलाड़ी हैं टोटल। देखो सभी अपन याद नहीं कर पाएंगे। चलो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार के अंदर तो 12 खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड के 35 खिलाड़ी हैं, तो सभी खिलाड़ियों को याद करना मुश्किल है। तो जो पॉपुलर हैं, जो बहुत बड़ा नाम कमाया या सम्मान प्राप्त किया है, कोई पदक जीता है, जैसे नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट जीता था, एकमात्र क्या है गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुआ था, तो नीरज चोपड़ा, तो ये अपने को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से थे, अपने को खेल भी याद रखना है कि कौन से खेल से जुड़े हुए थे। तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। और रवि दहिया ये कुश्ती से जुड़े हुए थे, इनको भी मेजर ध्यान से, ठीक है। PR श्रीजेश ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, उनको क्या कि मिला था। लवलीना के ब्रोकेहन के ये मुक्केबाजी, उत्तर नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ की है लवलीना के कि बोर्गोहन के कि उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये अपने को एक तो नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखें जो ओलंपिक के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, उसके साथ रवि दहिया थे, लवलीना थी और PR श्रीजेश उन्होंने भी किया कि हॉकी टीम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ओलंपिक के दौरान, तो उनको ये दिया गया। सुनील छेत्री ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के, तो ये भी अपने को याद रखना है। और मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान है, ठीक है। मिताली के राज जो लंबे टाइम से क्या है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, तो मिताली राज का अपने को याद रखना है। एक अवनी लेखरा ये राजस्थान के दोस्तों निशानेबाज, ठीक है। और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के, कृष्णा नागर भी क्या है कि राजस्थान के दोस्तों बैडमिंटन के हैं। तो अपने को 10 से 12 नाम तो याद रखने पड़ेंगे। एक तो नीरज चोपड़ा का याद रखना पड़ेगा, एक रवि दहिया होगा जिनको पुरस्कार मिला था, PR श्रीजेश जो हॉकी से हैं, ठीक है। एक मनप्रीत सिंह थे वो हॉकी से हैं, ठीक है। और लवलीना क्या है कि मुक्केबाजी से हैं। तो जो आप ऐसा कर सकते हो जो एक ही खेल से, मतलब एक ही खिलाड़ी उस खेल से संबंधित है, जिसको जैसे हॉकी के अंदर मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश हैं, अर्जुन अवार्ड के अंदर देखोगे 3-4 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आप एक एक का याद रख सकते हो जो प्रसिद्ध हो, ठीक है, जिन्हें लगातार क्या कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो लेकिन जो सिंगल नाम है जैसे मिताली राज हो गया, सुनील छेत्री हो गया, लवलीना हो गई, नीरज चोपड़ा हो गया एथलेटिक्स के अंदर, अविनी लेखरा जो निशानेबाजी के अंदर है उनका याद रखना पड़ेगा, कृष्णा नागर जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। तो ओलंपिक के दौरान जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था ये प्रमोद भगत बैडमिंटन से जुड़े हुए थे, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल के निशानेबाजी से थे। तो ये 12 खिलाड़ी थे दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इनके तो सारों को याद रखने पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अब दूसरा अवार्ड दोस्तों अपन याद कर पढ़ लेते हैं, अर्जुन अवार्ड के बारे में भाई पढ़ लेते हैं दोस्तों। अर्जुन अवार्ड 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया था दोस्तों। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया गया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 1991 में शुरू किया गया, ये 1961 में शुरू किया गया था। ये किन लोगों को दिया जाता है, किन खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के क्या जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की हो, ठीक है। ये भी क्या गुड परफॉर्मेंस ए पीरियड ऑफ ईयर, ये 4 सालों से लगातार कोई प्रदर्शन कर रहा है जिसने नेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो, अचीवमेंट हासिल की हो, ठीक है। उन खिलाड़ियों को सम्मान देने, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक मेडल दिया जाता है प्लस एक प्रशस्ति पत्र हो गए और 15 लाख रुपये पुरस्कार राशि। मेजर ध्यानचंद के अंदर कितना है 25 लाख रुपये, जबकि ये सेकंड नंबर पर अर्जुन अवार्ड आता है, इसको 15 लाख रुपये पुरस्कार राशि। अपने को पुरस्कार राशि भी याद रखना जरूरी है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये इस तरह का है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इस तरह का एक पदक मेडल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप चित्र के माध्यम से याद करना ज़्यादा आसानी से रहेगा, ठीक है। ये 2021 के अवार्ड विनर्स हैं दोस्तों, और 35 हैं जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप यदि याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो खिलाड़ी हैं, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं जिनको अवार्ड मिला है, ठीक है, लेकिन जो हाल ही के अंदर न्यूज़ के अंदर है, जैसे आप शिखर धवन का क्रिकेट
क्रिकेट के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो शिखर धवन का आप देख सकते हो। अपने को ऐसा लगा गया कि शिखर धवन लगातार क्या कि बाहर चल रहे हैं, ठीक है, पिछले 1 साल से T20 के अंदर। ये तो अपन सोचेंगे कि ये कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को याद रखना जरूरी है दोस्तों, शिखर धवन क्रिकेट से हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। हरपिंदर सिंह है कि एथलेटिक्स से मिला है। सिमरनजीत कौर ये मुक्केबाजी से। लवलीना क्या है, मुक्केबाजी से, जिनको मेजर ध्यानचंद मिला था। जबकि अर्जुन अवार्ड किसको मिला है मुक्केबाजी के अंदर? सिमरनजीत कौर को, ठीक है। भवानी देवी ये तलवारबाजी के अंदर है, ठीक है। तो उनको हॉकी के अंदर क्या है कि मोनिका। वंदना कटारिया है, वो भी क्या हॉकी प्लेयर है, ये भी बहुत सुर्खियों के अंदर थे जब ओलंपिक हुए थे, ठीक है। अभिषेक वर्मा निशानेबाज। संदीप नरवाल क्या है कि कबड्डी के अंदर। और अंकित रैना टेनिस के अंदर। दीपक पूनिया है, वो कुश्ती के अंदर क्या है कि अर्जुन अवार्ड मिला था। और दलप्रीत सिंह क्या है कि हॉकी के अंदर। हॉकी के अंदर तो बहुत सारे खिलाड़ियों को, हॉकी की लगभग पूरी टीम को बस 2 खिलाड़ी, एक तो PR क्या है कि श्रीजेश, जो मेरे हिसाब से गोलकीपर हैं, जिनको क्या है कि मेजर ध्यानचंद, एक मनप्रीत सिंह, 2 ही खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बाकी जो उस टीम के खिलाड़ी थे, जैसे दलप्रीत सिंह हो गया, ठीक है। और आगे अपन बात करेंगे लगभग सारे खिलाड़ी लोग हॉकी के। डिस्कस थ्रो से क्या है कि अर्जुन अवार्ड योगेश काथुनिया को मिला था। निषाद कुमार है, उसको ऊंची कूद से मिला था, ठीक है। प्रवीण कुमार है, उनको ऊंची कूद से। तो ऐसे ये 3 नाम है, जैसे निषाद कुमार हो गया, प्रवीण कुमार हो गया, शरद कुमार है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ये याद रख सकते हो दोस्तों, ये पॉपुलर सुहास अलवई जो पैरालंपिक थे, उन्होंने बैडमिंटन के अंदर भारत में रजत पदक जीता था। और ये DM है, गौतम बुद्ध नगर के कि DM है। तो पहला एक प्रशासनिक एक अधिकारी हो गए जिन्होंने पैरालंपिक के अंदर रजत पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुहास अलवाई, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखना जरूरी है। सिंहराज के क्या धाना निशानेबाजी के अंदर थी, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। हरविंद्र क्या कि तीरंदाजी के अंदर मिला था। और भाविना पटेल को टेबल टेनिस के अंदर। तो इनको तो याद आप रख भी सकते हो, लेकिन सुहास के अलवाई को याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब ये हॉकी टीम थी, ठीक है दोस्तों। तो 2 नाम आप मेजर ध्यानचंद वाले याद रखो, प्लस क्या है कि बाकी जो हॉकी के खिलाड़ी थे, चाहे दलप्रीत सिंह हो, चाहे हरमनप्रीत सिंह हो, रुपेंद्र पाल सिंह हो, सुरेंद्र कुमार हो गए, अमित क्या कि रोहिदास हो गया, वीरेंद्र लाकरा हो गया, सुमित, ठीक है। ये सारे के सारे हॉकी प्लेयर थे। हार्दिक सिंह हो गया, नीलकांता, ठीक है, विवेक सागर प्रसाद हो गया, गुरजंत सिंह हो गया, मनदीप सिंह हो गया, शमशेर सिंह हो गया। तो ये सारे के सारे अपने को दोस्तों हॉकी के, अब ये खिलाड़ी के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रख लो कि हॉकी की सारी टीम को अर्जुन अवार्ड मिला था। बस 2, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये 2 अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों अर्जुन अवार्ड था। अब बात कर लेते हैं तीसरा अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों 1985 के अंदर शुरू किया गया था। तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड था 1981 के अंदर शुरू किया था। अर्जुन अवार्ड क्या 1961 में शुरू किया गया था। ये चीज़ अपने को याद रखनी। दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर पदक के साथ 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि। अर्जुन अवार्ड और क्या द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर पुरस्कार राशि समान है, अपने को ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये क्यों किन किन लोगों को दिया जाता है, किन खिलाड़ी को दिया जाता है? रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कोचिंग होता है खिलाड़ियों को, जो ट्रेनिंग देना है, गुरु होता है, ठीक है, उसको गुरु से याद रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचिंग स्पोर्ट्स कोचिंग प्रदान करते हैं जो भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनकी रिकॉग्नाइज, उनको सम्मान देने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया था 1985 के अंदर, ठीक है। अब एक अवार्ड के बारे में और याद कर लेते हैं दोस्तों, ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है, लेकिन एक ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। ये 2002 के अंदर शुरू किया गया था दोस्तों। इसके अंदर 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, ठीक है? कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर दियर रिटायरमेंट। तो ध्यानचंद अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड तो कोचिंग स्टाफ के लिए दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके, लेकिन वो लगातार स्पोर्ट्स का, खेल का लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रमोशन करते रहते हैं, खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 2002 के अंदर ध्यानचंद अवार्ड शुरू किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है दोस्तों।
अब अपन द्रोणाचार्य जो ये दो इस तरह का द्रोणाचार्य अवार्ड होता है दोस्तों, आप देख सकते हो, अच्छी तरह से पिक्चर अपने दिमाग के अंदर फीड कर सकते हो, ठीक है। और अब द्रोणाचार्य जो अवार्ड है उनकी 2021 के अंदर विनर बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। एक तो दो कैटेगरी के अंदर दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, दो कैटेगरी, एक तो रेगुलर कैटेगरी होता है दोस्तों, एक लाइफ टाइम कैटेगरी होता है। जिसने क्या है कि लाइफ टाइम क्या है कि अभी कोचिंग से क्या है कि संन्यास ले लिया, लेकिन उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र के अंदर बेहतरीन योगदान दिया, ठीक है। तो ये कौन कौन से दोस्त, एक तो टीपीके की ओसेप है जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर क्या है कि योगदान कोचिंग दी थी। एक सरकार के तलवार हो गया क्रिकेट के अंदर, ठीक है। एक सरपाल सिंह हो गया जिन्होंने क्या हॉकी के खिलाड़ियों को क्या है कि कोचिंग प्रदान की थी। एक असन कुमार हो गए, एक तपन कुमार के पेनगढ़ी हो गया, ठीक है, स्विमिंग के अंदर, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, तपन कुमार के पेनगढ़ी हो गया। और एक जो रेगुलर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, आप तो द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में उनके विजेता के नाम याद नहीं रख के आप उस अवार्ड की जो पृष्ठभूमि है कि कब शुरू किया गया था, क्यों दिया जाता है, उसकी पुरस्कार राशि कितनी है, बस ये 3 चीज़ याद रख लोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी है वो। अब जो रेगुलर के कैटेगरी के अंदर आप कोच देख सकते हो, एक तो राधाकृष्ण के नायर एथलेटिक्स के अंदर है, एक पी संध्या गुरंग थी जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर क्या कि कोचिंग मिला है, ठीक है। एक प्रीतम के स्विच हो गया, ठीक है, जिसको हॉकी के अंदर क्या है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और जयप्रकाश के एक नोटियाल हो गए और एक सुब्रमण्यम के एक रमन, ये सारे खिलाड़ी थे दोस्तों, ठीक है, जो कोचिंग के दौरान क्या है कि उनको रेगुलर अभी कोचिंग दे रहे हैं, उनको क्या है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। तो ये सारा का सारा जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी के क्या है कि जो विजेताओं का नाम बताया दोस्तों, पूरा अवार्ड फंक्शन अपन ने कवर किया था। अपने को क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बारे में अच्छे तरीके से जो 12 खिलाड़ी हैं उनका नाम याद रखना, प्लस क्या है कि एक संख्या याद रख लेना कि 65 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, ये चीज़ याद रख। अर्जुन अवार्ड है वो 35 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, तो वो चीज़ याद। उसमें अर्जुन अवार्ड में आप कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि जो खिलाड़ी हैं, आपको पहले ही बता देता हूँ, सॉरी, मैं सबसे खिलाड़ी तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं जिनको अवार्ड वगैरह मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ जो पॉपुलर हैं जैसे शिखर धवन है, उनको एक यूनिक मान लो क्रिकेट के अंदर अपन को ऐसा लगे, मैं पहले भी बोला था कि प्रदर्शन क्या है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नज़रों में नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये दोस्तों एक कंबाइंड वीडियो था जो पुरस्कारों से जुड़ा हुआ था। पूरा पूरा अपन ने नेशनल अवार्ड सेरेमनी 2021 को कवर किया था। धन्यवाद दोस्तों।